देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं चल रही हूँ खैरा भवानी मंदिर। चलिए आपको भी वहाँ लेके चलती हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और भूमि जा रही हैं स्कूल, और भूमि की आई हुई है दादी। जब भाव्या की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो इनकी दादी ने वहाँ पे मन्नत मांग दी थी कि भाव्या जल्दी से ठीक हो जाए, तो इसीलिए जा रहे हैं वहाँ आँख चढ़ानी है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए हम लोग घर से निकल चुके हैं, और जो मैंने आँख बताई है वो एक मतलब छोटी छोटी आँखें होती हैं। ये देखिए हम लोग खैरा भवानी पहुंच चुके हैं। जब भाव्या की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी तो भाव्या की आँख में काफ़ी रेडनेस आ चुकी थी, जिससे खून आ जाता है उस तरीके से। तो यहाँ पर वो मन्नत मांग दी थी। यहाँ पर इस तरीके से मन्नत मांगी जाती है और आँखें चढ़ाई जाती हैं। तो वही आँख देखिए यहाँ पर मैं भी अब दिखाऊंगी। उन्हें खोला नहीं जाता है, जिस तरीके से मिलता है उसी तरीके से चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग प्रसाद ले रहे थे, और यहाँ पर मैंने एक भी पैसे का प्रसाद नहीं लिया है, सब मम्मी ने प्रसाद लिया था अपने पास से। ये देखिए पुड़िया में जो दिए हैं इसी में आँखें होती हैं। इनको खोला नहीं जाता है, डायरेक्ट पुजारी जी के हाथ में दे दिया जाता है, वो माता रानी के चरणों में चढ़ा देते हैं। और ये देखिए खैरा भवानी जी में एंटर हो चुके हैं हम लोग, और काफ़ी बहुत तो भीड़ नहीं थी, अच्छे से दर्शन हो गए थे। और ये देखिए आपको जो लंबी सी लाट दिख रही है यही हमारी खैरा भवानी जी हैं। ये देखिए लाल चुनरी में जो है यही हमारी खैरा भवानी है। और दर्शन बहुत ही अच्छे से मिल चुके हुए थे हम लोगों को। और यहाँ पर देखिए बाल्टी में जल रखा हुआ है, मम्मी ने ये भी सबके आँखों पे लगा दिया था। तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है, और मेरी भाव्या के लिए मम्मी ने मन्नत मांगी थी। और ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं यहाँ पर जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ पर आके इस तरीके से बना देते हैं। जब जिनके बच्चे हो जाते हैं फिर वो मन्नत होती है तो इसी तरीके से यहाँ पर आके पुतली बना देते हैं। इसको पुतली कहा जाता है। मैं भी नहीं जानती थी, मैंने अपनी मम्मी से ही पूछा था, तो मम्मी ने मुझे बताया कि इसको पुतली कहा जाता है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो मन्नत मांगते हैं। और ये देखिए छोटा सा तालाब है, इस टाइम गंदा है, और नवरात्र में यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई बरती जाती है। छोटे छोटे घर जैसे देख रहे हैं ये भी मन्नत के ही तौर पे हैं। यहाँ पर एक स्टूडियो भी था, यही पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए ऐसे पीपल के पेड़ जब देखने को मिलते हैं जिनकी टहनियाँ लटकी रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए खैरा भवानी की भी तस्वीरें मिल रही थी। तो इसी तरीके से मम्मी ने देखिए वहाँ पर आँख चढ़ा दी थी, क्योंकि भाव्या की मन्नत थी। भाव्या की बहुत ही ज़्यादा आँख में दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर चूड़ी कंगन सब मिल रहा था, तो हम लोगों ने भी लिया था छोटा मोटा सामान। मैंने कुछ नहीं लिया था, खैर यहाँ नहीं ज़्यादा अच्छा मिल रहा था, भाव्या जिद कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा था। और जितना भी मतलब यहाँ पे मम्मी ने प्रसाद उरसाद लिया था, मैंने कुछ भी पैसा वैसा नहीं दिया था, सब मम्मी ने अपने पास से ही हम लोगों को दिलाया था। तो यहाँ पर देखिए मम्मी कुछ खरीद रही है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि मम्मी ने क्या लिया था। यहाँ देखिए प्रदोष व्रत की कथा भी मिल रही थी, किताबें मिल रही थी, कथा कह रही हूँ, किताबें मिल रही थी। और शुक्ला जी हम लोग प्रसाद चढ़ा चुके थे, तब शुक्ला जी आए थे, वो बाइक से आए थे। और ये देखिए शुक्ला जी भी हैं, शुक्ला जी अब प्रसाद चढ़ाने शायद जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन देखिए कर लिए हैं, और मंदिर से हम लोग बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म बाबा हैं, यहाँ देख लीजिए बंदर कितने सारे हैं। ये देखिए पहले हम लोग यहीं पे प्लाट ले रहे थे, लेकिन नहीं लिए थे किसी वजह से, तो चाट के ठेला लगा हुआ था, मम्मी ने सबको चाट भी खिलाई थी। और यही रिक्शा बुक करके हम लोग आ गए थे। और ये देखिए हमारे कारीगर हमारा नारियल छील रहे हैं साहब, क्योंकि नारियल छीलने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने ये काम बगल में बच्चे रहते हैं उनको दे दिए थे। इसी बच्चे का बर्थडे भी था, आप लोग देखे थे। और उस दिन मेरी लॉटरी लग गई थी, मम्मी ने मुझे एक साड़ी भी दिलाई थी। ये देखिए साड़ी कितनी प्यारी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा साड़ी कैसी लग रही है। लेकिन मैंने ये वाली नहीं ली थी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने ली थी वैभव लक्ष्मी की बुक्स, 10 बुक ली थी, तो 11 ली थी सॉरी। और यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी भी मिल रहे थे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और भूमि भाव्या देख के तो इतनी खुश हो गई थी, मेरी भाव्या को बहुत पसंद है। और ये देखिए नरसिंह भगवान का मंदिर है। और फिर हम लोग मॉल आ गए थे, मॉल में भी थोड़ा बहुत सामान मम्मी ने कुछ लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। लेकिन मैं आई थी तो मैंने मम्मी को बताया था कि ऑफ़र काफ़ी चल रहे हैं मम्मी, तो मम्मी मेरे साथ यहाँ मॉल में भी आ गई थी। तो ऐसे ही हम लोगों ने, सास बहू ने खूब सारी शॉपिंग की, और दिल खोल के मम्मी ने खर्च किया। मुझे महंगी सी एक साड़ी दिलाई है, अगले वीडियो में मैं वो साड़ी भी आपको दिखाऊंगी।
और कहते खाने पीने का सामान था, जो भी कुछ था। और जब मम्मी या कोई भी घर का बड़ा रहता है तो फिर पैसे की टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि अपने पास से तो पैसे खर्च नहीं करने होते हैं, जो साथ लेके चलता है सब जिम्मेदारी उसी की होती है। तो मैंने भी यहाँ पर पैसे नहीं खर्च किए थे, सब मम्मी ने ही पैसे खर्च किए थे। और मम्मी मुझसे कह रही थी कि कोई सूट भी अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया था। और कहते सिर्फ एक साड़ी ली है, वो साड़ी भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए भाभ्या शूज़ पसंद कर रही थी, लेकिन ये भाभ्या को शूज़ छोटे थे तो भाभ्या ने नहीं लिए यहाँ पर। और मम्मी ने छोटा मोटा ये फ्रॉक भी देखिए मम्मी देख रही थी भाभ्या के लिए, क्योंकि अगले महीने कार्यक्रम है घर पर। तो मम्मी ऐसे ही छोटे मोटे सामान देख रही थी। मम्मी ने यहाँ पर जो सामान लिया है वो मम्मी अपने साथ ले गई थी, तो मैं दिखा नहीं पाई आपको। और मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं लिया था। और मम्मी ट्रे भी देख रही थी, मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ साड़ी ली थी और छोटा मोटा सामान लिया था। और आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।